साहस की जीत में साहस की सबसे बड़ी हार है। मतलब माही की जीत में ही माही की सबसे बड़ी परिवार की हार है। माही की तो कुछ नहीं है। माही तो बेचारी गिल्ट में चली गई है। चलो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। एपिसोड के एंड में पाखी को घर से बाहर निकाल देती है अनुपमा, और बा कहती है कि सगी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है, वो भी एक सौतेली बेटी के लिए। ये सही नहीं कर रही है। फिर वहीं कुंडी खटकाते हुए हमारी आद्या यानी कि राही आती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है कि ये लीजिए, साइन कीजिए इस पर। बोला ये क्या है? बोला बिजनेस पार्टनरशिप के पेपर्स हैं। आज से मतलब कि ये राही कपाड़िया अनुपमा की रसोई की 50% पार्टनरशिप होगी। जो भी बेनिफिट होगा वो 50-50 में बांटा जाएगा। मतलब समझ के 10 लाख जीतने के चक्कर में पाखी ने जो प्लान बनाया था वो प्लान बा और बाकी परिवार वालों के ऊपर उल्टा पड़ गया। अनु की रसोई से पैसे कट गए। अब कहानी पे आते हैं। वहां से निकलने के बाद, कंपटीशन के बाद, राही अलग जगह पे थी जहां प्रेम उसका पीछा कर रहा था और नंगे पांव चल रही थी दुखी हुए। आग के ऊपर चलने वाली थी, वहां से प्रेम ने बचाया, एक पेड़ पे बिठाया, सब कुछ अंदर से निकाला, पैरों से उसके ऊपर पट्टी बांधी। फिर बोला कि तुम अकेले चले जाओ। मेरी मदद की, सब कुछ किया, ठीक है, पर मुझे अकेले रहना है और मैं तुम्हारी अनुपमा जी के पैसे दिए बिना नहीं भागने वाली हूँ, इतना विश्वास रखो। प्रेम यूं घूम के पेड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ गया और राही नीचे बैठी। अनुपमा का फोन आया उसके पास, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, वो वहां पे नहीं पहुंची। तो प्रेम ने वीडियो कॉल पे दिखा दिया कि नीचे बैठी है, मैं ऊपर बैठी हूँ, मेरे साथ है, चिंता मत करो। फिर प्रेम सो गया। प्रेम जार से कब नीचे रात को गिरा, और गिरा तो गिरा, और नीचे कैसे गिरा वो भी नहीं पता चला उसको। दोनों साथ में ही सोए थे पेड़ के नीचे। सुबह उठे, फिर राही ने उसको डांटा कि तुम क्यों यहाँ पे हो, मैंने तुझे बोला था यहाँ से चले जाओ। बोला कैसे छोड़ के जाता ये वो। फिर दोनों घर की ओर के लिए निकले। उनकी दोनों के बीच में बहस हुई, लंबी चौड़ी, और रात का सीन दोनों को याद आ गया। अब आते हैं घर पे, जहाँ पहुंचने के बाद स्टेज पे अनुपमा जब बेहोश हुई थी तो घर पे होश आए उससे पहले वो मेरी बेटी मेरी बेटी। बोला मैं आपके पास ही तो हूँ, आपकी बेटी माही। बोला राही, शायद राही के घुंघरू नहीं टूटे तो राही जीत जाती। फिर बा का और वही इमोशनल ड्रामे माई को समझाने के लिए कि देख, तो इसके पास में साथ में फिर भी राही को याद कर रही है। एहसान फरामोश औरत है। अनुपमा को होश में उठ के बोला आपको मेरी जीत की खुशी नहीं है? बोला है, एक बेटी की जीत की खुशी है तो एक बेटी के हारने का गम भी तो है मुझे। फिर बोला ईशानी ने कि माँ उसका हारना तो तय था वैसे भी। फिर पाखी ने हाथ पकड़ लिया। बोला मतलब कि हम सब लोग उसके लिए चेयर कर रहे थे, इसके लिए हम इसके सपोर्ट में थे। वहां पे डाउट गया और जाके अंदर उसको खपचे में ले गई। तुम क्या बोल रही थी? बोला मेरा मुंह फिसल गया। बोला तेरा मुंह फिसल जाता हम फिसल जाते हैं। अंश वहां पे आ गया। अंश ने बोला तो हमारी बातें सुन रहे थे? फिर बोला गर्ल्स टॉक नहीं सुननी चाहिए। बोला जब तक मुझे तुम दोनों की शक्ल दिख रही तुम गर्ल्स टॉक तो नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है कि बात कुछ और है, पर मैंने सुना नहीं है, डोंट वरी, बाहर आ जाओ, जीत भी सेलिब्रेशन करनी है। तो बोला कि चलो अभी राही के ना आने की खुशी को कोई मतलब नहीं है, राही आ जाएगी जब आना होगा उसको। हम तब तक माई की सेलिब्रेशन करते, तो गाना बाना बजा, माई की जीत सेलिब्रेशन हुई, सब कुछ हुआ। अब माही इंतजार कर रही है प्रेम का कि प्रेम अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो राही के साथ तो नहीं है। क्योंकि उसको अब अपने दिल की बात प्रेम को बतानी है, क्योंकि 10 लाख के बाद माही की नीयत जो है वो बदल गई है। माही देने वाली है 10 लाख रुपए अनुपमा को, जो घर वालों को समझ में नहीं आ रहे। पर उस 10 लाख के बाद उसके अलग भी प्लान है। फिर वहां प्रेम जब पेड़ पे बैठा था तो एक दूसरा प्रेम जब नीचे सोया हुआ था, उसने बोला कि तुझे प्रेम हो गया है राही से। अब वो भी उसके बारे में सोच रहा है कि मुझे सच में राही से प्रेम हो गया है। तो मतलब वहां से माही कन्फेस करने वाली है प्रेम को कि मुझे तुमसे प्रेम है। पर प्रेम को तो प्रेम हो चुका है राही से। तो ये त्रिकोण लव स्टोरी का कुछ ना कुछ भयानक होगा, बहुत बड़ा भयानक चीजें। तो फिलहाल के राही की तरफ से कि प्रेम की ओर से कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा झुकाव और पॉजिटिव साइन तो है कि प्रेम एक डिसेंट और अच्छा लड़का है जो मेरी हर बार मदद करता है।
तो देखते हैं इस कहानी का आगे होगा क्या। फिर वही सुबह में उठ के सब लोग खाना बनाना शुरू हो गए। तो उसने बोला 2 कॉम्पिटिटर खुल चुके हैं अनु की रसोई के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैफे खुल चुका है, पर अनु की रसोई का कोई तोड़ नहीं है ये वो। फिर भाषण, पाखी का वहां पे सामान ले आना और दुपट्टे को यूं करना, और दुपट्टे में जब पाखी ने घुंघरू डाले थे उसका एक घुंघरू अनुपमा की थाली में गिरना। अनुपमा ने फिर उसके लिए रिसर्च उसके कमरे में की, तो जाके वहां पे घुंघरू मिले। जहाँ पे पाखी पहुंची कि आप मेरे रूम में तलाशी कर रहे हो, सही नहीं है। सारे परिवार वाले आ गए, बोला क्या कर रही हो ये वो। फिर एक तमाशा बना, घुंघरू अनुपमा को मिले, घुंघरू अनुपमा ने खाली किए पलंग पे। पता चला कि ये घुंघरू मेरे। उसने बोला नहीं ये ईशानी के, ईशानी भी डांस करती है। बोला ईशानी वेस्टर्न डांस करती है, क्लासिकल डांस कभी नहीं करती है। और मैं मेरे घुंघरू पहचानती हूँ, एक एक घुंघरू ये वही घुंघरू है जो मैंने राही को दिए थे। मतलब इसका ये बनता है कि तुमने राही के घुंघरू के साथ छेड़छाड़ की थी। मतलब कि उसे स्टेज पे अगर तुम छेड़छाड़ नहीं करती तो दोनों को बराबर का मौका मिलता। तुमने दोनों को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया ढंग से। एक को जानबूझ के हराने की तुमने कोशिश की। एटलीस्ट वो दोनों कॉम्पिटिटेड कंप्लीट डांस करते, एंड तक कोई थकता, तब कंपटीशन का लेवल होता। तुमने क्यों किया ये वो, बहुत कुछ अनुपमा ने सुना दिया। उसके बाद घुंघरू फेंक दिए जमीन पे। बोला नाच, नंगे पैर इन घुंघरू के ऊपर नाच पाखी, और तू नाचेगी और फील करेगी जो मेरी बेटी ने फील किया। तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि अनुपमा कितना फील करवाएगी और पाखी कैसे डांस करेगी। मजा आएगी, डांस करनी चाहिए पाखी को। चलो जय हिंद।